कर लिया और आज मैंने बता भी दिया कि टॉप लूजर्स में शामिल है रिलायंस। सर रिलायंस 5% करेक्ट हुआ है सिर्फ आज के सत्र में। रिलायंस जैसी कंपनी जो बाजार के ऊपर प्रेशर क्यों था ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े स्टॉक, जब पिछली बार में जब मेरी आपसे बात हुई है इसी वीक के स्टार्टिंग में मंडे पे को, तो एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट था नेगेटिव और एचडीएफसी बैंक पूरे बाजार को प्रेशराइज कर रहा था, और आज ये सेम मूवमेंट रिलायंस में नजर आ रहा है। रिलायंस क्यों इतनी बुरी तरह टूट रहा है? एचडीएफसी बैंक के पीछे तो न्यूज फ्लो एक कारण था। रिलायंस को लेकर के हालांकि बीच में ये खबर जरूर चल रही थी कि हम ईरान से तेल ले रहे हैं और रिलायंस जो एज अ कंपनी वो ईरान से तेल ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी स्टेटमेंट आ गया रिलायंस का कि हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे, हम ईरानियन ऑयल हमने नहीं लिया है, ये पूरी तरीके से रिलायंस ने बोल दिया। लेकिन अब स्टॉक की अगर हम बात करें 1348 पे आ चुका है रिलायंस का स्टॉक। एक और बड़ा हाथी, हम मंडे को एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे थे, फ्राइडे को रिलायंस की बात कर रहे हैं, 5% करेक्शन। ऐसे अगर लार्ज कैप निवेशकों को फंसाएंगे तो फिर अब कहां पे रखें नजर और किस तरीके के स्टॉक्स उठाएं, सेलेक्ट कैसे करें कि हमें किस स्टॉक में दाम लगाना है? एब्सोल्युटली। मंडे आई थिंक एचडीएफसी बैंक भी 5% नीचे था जी और आज रिलायंस आई थिंक 5% नीचे है। सो मंडे का ब्लैक मंडे वाज एचडीएफसी एंड ब्लैक फ्राइडे इज रिलायंस। सो रिलायंस ऑफ कोर्स, रिलायंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि रिलायंस हैज अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। अगर आप रिलायंस को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, जियो फैंटास्टिक, रिलायंस जो सोलर पैनल्स के अंदर जा रहा है, रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है फैंटास्टिक। अगर आप रिलायंस को खाली ऑयल से अलग करें तो रिलायंस इज डूइंग फैंटास्टिक, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इट्स अ वर्स्ट बिजनेस। तो ऑयल के ऊपर जब भी कुछ भी प्रेशर आता है, सी देयर वाज वन मोर न्यूज पीछे कि रिलायंस $300 बिलियन का यूएस के अंदर कुछ इट्स बिल्डिंग सम जी रिफाइनरी एंड स्टफ। जी। बट ओवरऑल अगर आप देखने जाए तो वो सिर्फ डोनाल्ड शेल ट्रम्प ने आके ऑयल, बोला था। शेल ऑयल की रिफाइनरी बिल्ड करने का न्यूज आई। करेक्ट, करेक्ट। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने आके वो ट्वीट करके अनाउंस कर दिया था, बट रिलायंस की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। बिकॉज अगर ये स्टेटमेंट आया होता देन रिलायंस शेयर वुड हैव गॉन अप मैसिवली। जैसे आपको याद है तो 2020 में जब मेटा ने स्टेक लिया था, हम्म। अमेजोन ने स्टेक लिया था, तो बैक टू बैक रिलायंस क्विकली अनाउंसेस दोस न्यूज। पर रिलायंस ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया उस चीज के ऊपर। दैट मींस दैट बस वो न्यूज खाली ऐसी था, ट्रम्प का कुछ मूड स्विंग हुआ एंड ही जस्ट स्पोक समथिंग रैंडमली। बट व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट रिलायंस करंटली इज स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ ऑयल। एक तो ऑयल सोर्स कहां से करना है, एंड आपको एक चीज बताता हूं मैं, आई वाज रीडिंग दिस अ फ्यू डेज बैक। रिलायंस हैज द कैपेबिलिटी टू रिफाइन द डीपेस्ट क्रूड ऑयल इन दिस वर्ल्ड। आप देखिए जो तेल सऊदी अरेबिया से या मिडिल ईस्ट से आता है, वो क्रूड ऑयल को कंपैरेटिवली प्रोसेस करना बहुत इजी होता है। बट जो क्रूड ऑयल वेनेजुला से आता है, जो क्रूड ऑयल रशिया से आता है, नाउ दीज आर वेरी डेंस एंड डीप। इनको प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी इवन यूएसए डज नॉट हैव, ओनली इंडियाज रिलायंस हैज। इसीलिए रिलायंस का $300 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था दैट वाज कमिंग अप इन यूएस। सो आई फील दैट रिलायंस करंटली इज अ लिटिल स्टक अप बिकॉज एक तो देखिए रिलायंस के दो बिजनेसेस है। एक तो वो ऑयल एक्सप्लोर भी करते हैं। अगर मैं ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस की बात करूं तो रिलायंस इज गोइंग टू बेनिफिट द मोस्ट बिकॉज क्रूड ऑयल एज अ कमोडिटी का प्राइस ऊपर है। सो रिलायंस को उससे फायदा हो रहा है। बट रिलायंस पेट्रोल बेचता भी है। अब गवर्नमेंट पेट्रोल का भाव बढ़ाएगी नहीं बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू पास द प्रेशर। गवर्नमेंट ने अभी एक्साइज ड्यूटी कम की थी जिसके वजह से आज आपके आईओसी बीपीसीएल में थोड़ा सा राहत मिला है। बट रिलायंस एज अ होल इज स्ट्रगलिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर जो ये आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है उनका तो थोड़ा दे बैलेंस बिकॉज दे आर वेरी कैश रिच। जब पेट्रोल $100 था, सॉरी $70 था, तभी भी वो पेट्रोल उसी भाव पे बेच रहे थे। $100 पे भी पेट्रोल वो उसी भाव पे बेच रहे हैं। बट रिलायंस एज अ प्राइवेट कंपनी इज गोइंग टू गेट स्टक इनटू दिस। तो उसके वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से देयर इज अ सेलिंग। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलायंस हैज अ बिग चंक ऑफ एफआईआई। रिलायंस के अंदर काफी एफआईआई का बड़ा स्टेक है। सो व्हेन एफआईआई गेट नर्वस तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटी, यहाँ पे आपको काफी हैवी सेलिंग होते हुए दिखे। सो आई थिंक this is one of the major reasons why Reliance is correcting today. But what I also feel is that dips like this, Reliance के शेयर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं बिकॉज सी डाउन द लाइन 2 या 3 साल डाउन द लाइन रिलायंस का बिजनेस डीमर्ज होगा। जैसे अडानी में से डीमर्ज हुआ था वैसे रिलायंस में से डीमर्ज होगा, एंड जब रिलायंस में से वो डीमर्ज होगा there is a great value unlocking lying ahead. So if you look at Reliance again, जो मैंने लास्ट कैप का आपको बोला, सेम स्टोरी। 5 साल से कुछ परफॉर्मेंस नहीं, प्लस ईरान इजराइल वॉर के वजह से सेंटिमेंटल डिप, विच गिव्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इन अ शेयर लाइक रिलायंस। और रिलायंस अगर आप
ऑनेस्टली देखेंगे भी ना तो रिलायंस का चार्ट आपको कभी ऐसे जाते हुए नहीं दिखेगा। रिलायंस आपको 18-20% हर साल देने वाला नहीं है। रिलायंस एक रेंज में रुक जाता है सालों साल, फिर जब वो चलता है तो डबल ट्रिपल हो जाता है, फिर वापस वो रेंज में अटक जाता है। सो इट्स इन अ कंसोलिडेटिंग फेज राइट नाउ, एंड दिस डिप इन दैट कंसोलिडेशन फेज इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।